जय भीम, जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं उस सवाल का जवाब देने आया हूं जो बार बार ओबीसी, एससी और एसटी समाज से पूछा जाता है कि जब तुम्हारे पास सम्राट अशोक जैसे महान राजा थे तो फिर तुम गुलाम कैसे हो गए। मैं आज साफ साफ कहना चाहता हूं, यह सवाल नहीं, साजिश है। यह जिज्ञासा नहीं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की चाल है। साथियों, इतिहास को समझिए। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। उनका वंश आगे भी चला। अशोक के वंश का 9वां उत्तराधिकारी था सम्राट बृहद्रथ मौर्य, जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। उसका राज्य सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन इतिहास में केवल तलवार से नहीं, धोखे से भी सत्ता छीनी जाती है। पुष्यमित्र शुंग की साजिश। उस समय एक ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग। वो सेना में सेनापति बना। राजा ने भरोसा किया और यही भरोसा मौर्य वंश की सबसे बड़ी भूल बनी। एक दिन सेना के निरीक्षण के बहाने राजा बृहद्रथ मौर्य को बुलाया गया और वहीं पीठ पीछे से पुष्यमित्र शुंग ने तलवार से उनका सिर काट दिया। यही वो क्षण था जब सत्ता बदली नहीं, लूटी गई थी। बौद्धों पर अत्याचार। सत्ता हथियाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने खुलेआम ऐलान किया, जो भी बौद्ध भिक्षु का सिर काटकर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सोचिए साथियों, धर्म के नाम पर कितना बड़ा नरसंहार हुआ होगा। हजारों बौद्ध भिक्षु मारे गए, बौद्ध विहार तोड़े गए, कई विहारों को जबरन मंदिरों में बदला गया। आज भी कई पुराने मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां इसका प्रमाण है। मौर्य वंश और बहुजन समाज का पलायन। मौर्य वंश और बौद्ध समाज अपनी जान बचाने के लिए गांव देहात, जंगलों और दूर दराज के इलाकों में बसने को मजबूर हुआ, और जब सत्ता पूरी तरह हाथ में आ गई तब शुरू हुआ व्यवस्थित उत्पीड़न, अमानवीय प्रथाएं। साथियों, इतिहास गवाह है। सती प्रथा, बधुआ मजदूरी, शिक्षा पर प्रतिबंध, जमीन रखने का अधिकार नहीं, हथियार रखने पर रोक, पानी भरने तक पर रोक, स्त्रियों पर अपमानजनक टैक्स और नियम। ये सब कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं थी, ये जानबूझकर बनाई गई सामाजिक गुलामी थी। 3000 साल की गुलामी। हमें कमजोर इसलिए नहीं किया गया कि हम अयोग्य थे, हमें कमजोर इसलिए किया गया ताकि हम सवाल न पूछ सकें। लगभग 3000 साल तक बहुजन समाज को ज्ञान, सत्ता और सम्मान से दूर रखा गया। सूरज का उगना, फूले, शाहू, अंबेडकर। लेकिन इतिहास यही नहीं रुकता। फिर जन्म हुआ महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का, जिन्होंने शिक्षा का दीप जलाया। फिर आए राजर्षि शाहू महाराज, जिन्होंने आरक्षण और समानता को लागू किया। और फिर जन्म हुआ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का,